हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गर्भ अवस्था के दौरान महिला के शरीर में क्या क्या प्रभाव जो है या बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। मतलब इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें क्या होता है कि अगर जब आपकी इम्यूनिटी जो होती है वीक हो जाती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है कि आपको क्राउडेड एरिया जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी जो है वो कैच हो जाता है। जैसे यूटीआई हो गया, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये बहुत जल्दी कैच हो जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्मल इम्यूनिटी जो होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल के कंपैरिजन में जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्राउडेड एरिया को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले जो चेंज देखी जाती है दैट इज इम्यूनिटी। सेकेंड है हार्मोनल चेंजेस। अब क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा गया है। जैसे अब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ज्वाइंट्स और मसल्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। मसल्स और ज्वाइंट्स के रिलैक्स होने की वजह से जो है आपने देखा होगा और बहुत बार ऐसा होता भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कहती हैं, कॉमनली मतलब कंप्लेन करती हैं कि हमें ज्वाइंट्स पेन हो रही है, या फिर वो मोस्टली कहती हैं कि जो हमारा ये प्यूबिक एरिया जो होता है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है जैसे विजाइनल एरिया की जो ऊपर वाला पार्ट बोन जो होती है वहां पे वो दर्द की कंप्लेन करती हैं। उसका कारण यही होता है कि जो ये हार्मोन्स रिलैक्सिन वगैरह रिलीज हो रहे हैं इसकी वजह से मसल्स और ज्वाइंट्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने की वजह से ही जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी में लेडी जो है उनको पेन रहती है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट्स जो होती है ये हार्मोन रिलीज होने की वजह से ज्वाइंट्स जो होती हैं वो थोड़ी लूज हो जाती हैं। पेन जो होती है योनि के हिस्से में प्रेगनेंसी में सिर्फ इसी के कारण होती है। और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और नॉर्मली जो है वो पेशेंट कंप्लेन करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और कुछ जो है पेशेंट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कंप्लेन करते हैं एसिडिटी की, गैस की, कॉन्स्टिपेशन की। ये जो है हार्मोन्स, इसमें क्या होता है हार्मोन्स जो होते हैं जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं इन स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देते हैं जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जो है वो कॉमनली जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा जाता है। इसको इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है डाइट मॉडिफिकेशन और डाइट इंप्रूवमेंट। अगर आप अपनी डाइट को इंप्रूव करेंगे ये प्रॉब्लम जो है आपको कम देखने को मिलेगी। इसमें आप अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सैलेड जो है वो ऐड कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में सैलेड लीजिए। लिक्विड डाइट जो है जूस वगैरह हो गया ये थोड़ा इनटेक इसका बढ़ाइए। फ्रूट वगैरह जो है अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि आप थोड़ी सी इन प्रॉब्लम से बच सकें। उसके बाद तीसरी चीज जो देखी जाती है वो है बच्चेदानी का साइज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बढ़ जाता है, क्योंकि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसका विकास अच्छे से हो उसके लिए क्या होता है कि बच्चेदानी का साइज जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है बढ़ जाता है। साइज इंक्रीज होने का कारण क्या मतलब जैसे साइज जो है बच्चेदानी का इंक्रीज होगा, मतलब जैसे वेट जो से बच्चे का बढ़ेगा वो विकसित होगा तो बच्चेदानी का साइज भी बढ़ेगा। बच्चेदानी का साइज बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो भी फीमेल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो धमनियां होती हैं उसमें प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जो मतलब पेट के निचला हिस्सा है जो है वहां पे पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है प्रेशर की वजह से। फीड्स में जो है वो पानी एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। तभी आपने देखा होगा नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के फीट्स जो होते हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते हैं ग्रेजुअली स्वेलिंग जो होती है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और 70% केसेस में स्वेलिंग जो है वो प्रेग्नेंट वुमन में देखी गई है। स्वेलिंग जैसे मैंने बताया स्वेलिंग जो होती है वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है आफ्टर 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्टली जो होती है ना ये स्वेलिंग 8 मंथ के बाद ज्यादा देखने को मिलती है। और स्पेसिफिकली क्या होता है कि अगर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग है, ये लॉन्ग सिटिंग है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग जो होती है वो ज्यादा जो है देखी जाती है फीड्स में। और नॉर्मली अगर आप रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, अगर आप लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेइंग डाउन पोजीशन में क्या होता है कि प्रेशर जो है वो बच्चे का प्रेशर जो है वो धमनियों पे कम पड़ता है और प्रेशर कम पड़ने की वजह से स्वेलिंग भी जो होती है वो कम देखी जाती है। उसके बाद जो मोस्टली देखी जाती है जो चेंज जो है
प्रभाव देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट वुमन में, दैट इज बैक एक। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो कंप्लेन करती है कि हमें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो प्रेगनेंसी में स्पाइन का कर्वेचर जो होता है उसमें भी चेंज आ जाती है, उसमें भी चेंज देखी गई है, जिसकी वजह से बैकएक की कंप्लेन जो है वो प्रेग्नेंट वुमन करती है। सो बैकएक को अवॉइड करने के लिए अपनी सिटिंग पोस्चर जो है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉज करके बैठेंगे तो आपकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि आपको लॉज पोजीशन को अवॉइड करके बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके आपने बैठना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो गुड पोस्चर होना बहुत जरूरी है अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो भी है जो वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रेगनेंसी में माँ के मतलब ब्लड जो होता है ना वो मतलब उसका जो टोटल अब वॉल्यूम होता है ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एचबी जो होता है मतलब उसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आती है, वो नॉर्मली जैसा है वो उतना ही रहता है, जिसके कारण रिलेटिवली मतलब एचबी की कमी जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखी जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। एचबी नॉट दैट मच इंक्रीज, बट जो ये ब्लड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो है एचबी जो उसकी कमी देखी जाती है। आप जब भी आपका एचबी जो है वो 10 ग्राम होगा, 8 ग्राम या 9 ग्राम जितना भी है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जब भी अपना एचबी करवाने जाएंगे तो वो नॉर्मली आपका कम ही आएगा। सो इसीलिए डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फॉलिक एसिड्स और आयरन जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको फॉलिक एसिड कंटिन्यूसली खाना है विदाउट एनी ब्रेक, और आफ्टर 3 मंथ्स आपको आयरन जो है फ्रॉम 3rd मंथ टू टिल 9 मंथ्स जो है वो कंटिन्यूसली आयरन जो है वो आपको लेना है। सो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रेगनेंसी में आपका एचबी जो है वो फॉल कर जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका खून है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब पानी की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हिमोडाइलेशन। इसमें आपका आरबीसीज और एचबी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट पानी की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज होने की वजह से हिमोडाइलेशन हो जाती है। उसके बाद क्या है कि अगर आप इस चीज़ को भी प्रिवेंट करना चाहते हैं, हिमोडाइलेशन कम हो, आपका एचपी जो है वो नॉर्मल रहे, तो उसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, दूध, पनीर, बीट रूट्स वगैरह जो है ये भरपूर मात्रा में लेना है। प्लस आयरन और फॉलिक एसिड जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो आपको खानी है। उसके बाद जो चेंजेस देखी जाती हैं दैट इज बच्चेदानी का, जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है बच्चेदानी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है मतलब जिसके जो लंग्स और पेट के बीच का हिस्सा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो बच्चेदानी के साइज इंक्रीज होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाना शुरू हो जाता है। और मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो कंप्लेन करती है ब्रेथलेसनेस की, मतलब मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पहले मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हुई। सो उसमें सिर्फ यही कारण है कि आपका बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, आपकी बच्चेदानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, जिसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस जो है वो देखने को मिल रही है। और ये जो होते हैं ये भी ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही आपका 8 मंथ जो है वो आप पहुंचेंगे 8 मंथ में, और 8 मंथ के बाद जो है ये प्रॉब्लम भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और बच्चेदानी भी जो है उसका साइज भी जो है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या है कि जैसे ही बच्चे का हेड जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, पैल्विक जो है वो रिम में एंटर कर जाता है, सो ये प्रॉब्लम जो होती है धीरे धीरे जो है ये ठीक भी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है आपको स्पेस मिल जाता है, स्पेस मिलने की वजह से जो ये प्रॉब्लम है ब्रेथलेसनेस की ये नॉर्मली ठीक हो जाती है। इसके लिए भी जो है आप मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा सफ़र ना करें, उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक एक अंग में जो है वो चेंजेस देखने को मिलती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स देखने को मिलती है, और ग्रेजुअली हमारी बॉडी जो होती है ये सब चेंजेस को अडेप्ट करना शुरू कर देती है। सो ये जो चेंजेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्रेग्नेंट वुमन में देखी जाती है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।